दोस्तों, तो इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि जो भी यूजर बुक रिटर्न कर रहा है तो क्या उसको फाइन लग रहा है या नहीं लग रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे। हम जो मेथड बना रहे हैं उस मेथड का नाम होगा चेक फाइन। ये मेथड क्या करेगा, इस मेथड में हम ये चेक कर रहे हैं कि बंदा जो बुक को इशू करने आया है, रिटर्न करने आया है जो बुक, तो उस बुक का जो ड्यू डेट था कि लास्ट डेट कब था उसको रिटर्न करने का, तो मैं वो चेक करूँगा कि अगर आप लास्ट डेट से अगर आप एक दिन या एक से ज़्यादा दिन अगर आप लेट हैं तो आपको वो डे काउंट करना पड़ेगा कि कितने दिन आप लेट हैं, और जितने भी दिन आप लेट हैं उस हिसाब से हम आपकी फ़ाइन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू, क्योंकि मेथड है बुलियन टाइप का, राइट। तो इसमें ना हम एक बना लेते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम होगा डेज। तो हम अब जो हमारा एसक्यूएल कमांड क्लास है ना उसको री इनिशियलाइज करेंगे एसक्यूएल, और यहाँ पे हम पास करेंगे जो भी हमारा क्वेरी है। अगर वो स्टोर प्रोसीजर है तो स्टोर प्रोसीजर पास करेंगे, और साथ ही साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, सो db_con.getConnection री इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद हमें कमांड का टाइप बताना पड़ेगा। सो कमांड ये आपका हो जाएगा कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, cmd.parameter.clear। अगर कोई प्रीवियस पैरामीटर हो हमने असाइन किया हो तो उसको क्लियर कर दो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, cmd.parameter.add with value, और यहाँ पर अपने पास दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर आपका क्या होगा जो कि है @ और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से तो आएगी, तो डबल कोटेशन में इसको हम इंटीजर रख देते हैं, बाद में असाइन करेंगे। देन सेकंड होगा आपका cmd.parameter.add with value, और इसमें जो होगा अपना सेकंड पैरामीटर क्या है, @ ये होगा अपना मेंबर आईडी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी के लिए हम इम्पटी छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, एक डेटा टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसको दे देते हैं DTT, इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, हमारे पास आपने देखा होगा कि हमने एक मेथड बना रखा है, वो मेथड है आपके db_con क्लास के अंदर, जिसका नाम क्या है, लोड डेटा, ठीक है। और इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा CMD है हम वो पास कर देंगे, ओके। ये मेथड हमारा बना हुआ है। अब ये मेथड डेटाबेस से रिकॉर्ड सर्च करके हमें रिटर्न कर देगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इफ़ कंडीशन की हेल्प से चेक कर लेंगे कि हमारा रिकॉर्ड इसमें रिटर्न हुआ है या नहीं। अब इफ़ कंडीशन क्या करेगा, यहाँ पर आपको चेक करना होगा, अगर आपके डेटाबेस में मतलब टेबल में रिकॉर्ड होगा तो वो रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे dt.row.count, अगर काउंट की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो गई तो उसका मतलब रिकॉर्ड है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इल्स पार्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। अब कुछ करना नहीं है, आप सिंपली इल्स पार्ट में क्या कर देंगे, आप सिंपली रिटर्न कर देना, आप रिटर्न फॉल्स कर देना, ओके। अब अगर रिकॉर्ड है, मान लो अगर ये वाला इफ ब्लॉक ट्रू हो गया तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। सबसे पहले तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जो वैल्यू आ रही है डेटाबेस से, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू हमें डिपेंड करता है हमारे स्टोर प्रोसीजर पे, किस तरह का स्टोर प्रोसीजर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अभी देखो इसके लिए ना हमें एक स्टोर प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ओपन करेंगे अपना SQL सर्वर डेटाबेस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, दो डेट के बीच में डिफरेंस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कि उनके बीच में कितना डेज़ का डिफरेंट है। तो वो मैंने यहाँ पर बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख लो। बट अभी मुझे को क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि अगर सपोज़ यहाँ पर देखो, ये आप देख लो, ठीक है, इसको मैंने रन किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि 19 तारीख को बंदे ने बुक इशू करवाया, ठीक है। अब उसका लास्ट डेट क्या है, 26। अगर वो 26 या 25 या 24, अगर वो 26 या 26 से पहले ही अगर वो बुक को रिटर्न करेगा, जब वो रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसने टाइम या टाइम से पहले ही बुक को रिटर्न जमा करा दिया, तो उसका कोई फ़ाइन तो लगना नहीं है। पर अगर वो बंदा 26 की बजाय 27 को आ रहा है बुक को जमा करने के लिए, तो इस केस में क्या होगा कि उसने एक दिन तो डिले कर दिया, तो एक दिन का फ़ाइन तो बनता है उसका, ओके। तो वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ ये जो हमने मेथड यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, इस मेथड को अगर हम रन करेंगे, इसको ये जो क्वेरी हमने लिख रखा है ना, अगर इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, इसको आप एग्जीक्यूट करो, तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, -2। -2 का क्या मतलब है कि भाई जो बुक है ना, बुक का जो लास्ट डेट है रिटर्न करने का वो 26 है, और आज की डेट क्या है, आज की डेट कितनी है, 24 है। तो अभी तो 2 दिन का टाइम है, अभी आप 2 दिन के बाद भी आओगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बस इसी का हम एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है,
आपको एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्रिएट प्रोसीजर। अब इसका नाम आप दे दोगे SP गेट नंबर ऑफ डे, और इस प्रोसीजर में आपको 2 पैरामीटर देना पड़ेगा। पहला पैरामीटर होगा बुक ID, जिसका डेटा टाइप होगा nvarchar 50। उसके बाद एक और होगा पैरामीटर जो कि होगा आपका मेंबर ID, ये भी होगा आपका nvarchar 50। ओके, एंड इसके बाद देखोगे आप एज बिगिन इंड गो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको जो क्वेरी लिखनी है वो क्वेरी क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आपको यहाँ पर लिखना है डेट डिफरेंस। ओके, डेट डिफरेंस, इसमें ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पर आपको लिखना है डे और कॉमा लगा दो। कॉमा के बाद आपको क्या करना है, जो 2 डेट आपको देनी है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहला जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका कन्वर्ट। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है और किस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करो, क्या है यहाँ पे nvarchar में, और nvarchar में किसको करना है, आपको देना है ड्यू डेट। ठीक है, उस कॉलम का नाम क्या है, ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद आप लगाओ कामा, उसके बाद 101, ये आपने एक फॉर्मेट ID यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो अब इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ। यहाँ पे देखो कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद ना आप क्या करोगे, यही सेम चीज़ ये पूरा कॉपी कर लो और इस कॉमा के जस्ट बाद आप पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर मुझे देना है भैया आज की डेट, जिस दिन वो जाएगा बंदा बुक को रिटर्न करने ना, वो कौन सा डेट है। ठीक है, यहाँ ये तो हमारा लास्ट डेट है। लास्ट डेट यानी कि 26 तारीख तक आपको जमा कर देना है। पर अगर आप आज जा रहे हो, जैसे कि सिस्टम में करंट डेट जो होता है ना, वो करंट डेट ये रिटर्न करेगा, गेट डेट। तो करंट डेट क्या है और आपका ड्यू डेट क्या है, दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस पॉजिटिव में आया, इसका मतलब है कि आप डिले हो, और अगर डिफरेंस की वैल्यू 0 या लेस देन 0 हुई, इसका मतलब आप ऑन टाइम हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब भाई ये हो गया। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आप दे दोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे एज, के बाद यहाँ पे दे देंगे नंबर ऑफ डे। ठीक है, नंबर ऑफ डे, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डे। नंबर ऑफ डे हमारा होगा उस कॉलम का नाम। अब यहाँ पे टेबल भी तो होगा अपने पास, कौन से टेबल से रिकॉर्ड हम फेच कर रहे हैं, तो फ्रॉम टेबल का नाम होगा बुक इशू टेबल। ओके, इस टेबल में, अब इसी टेबल में ना आप वेयर कंडीशन भी लगा दोगे। वेयर आपका जो बुक ID होगा, बुक ID इक्वल टू @ बुक ID, एंड आपका जो मेंबर ID होगा @ मेंबर ID, राइट। तो ये आपका बन गया स्टोर प्रोसीजर। ओके, और ये स्टोर प्रोसीजर क्या रिटर्न करेगा, ये देखो यहाँ पर यही सेम क्वेरी मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, ये आपको रिटर्न करेगा -2। ओके, तो बस यही क्वेरी मैंने यहाँ पे भी दे रखा है, और इसी चीज़ को हम कर लेंगे, इसको हम करेंगे सेलेक्ट, और इसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, आपकी क्वेरी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, और आप ये स्टोर प्रोसीजर का नाम जो है वो कॉपी कर लेंगे। तो वापस आएंगे अपने इस फंक्शन में, और यहाँ पर आके हम ये पेस्ट कर देंगे स्टोर प्रोसीजर, और उसके बाद यहाँ पर आएगी वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आपकी आएगी, आपके पास तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है ना, txt, एक आपका बुक ID डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट ट्रिम। ठीक है, एक यहाँ से आ जाएगी बुक ID, और आपके पास मेंबर के लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पर आप मेंबर ID इंटर करते हो, तो डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ओके, तो यहाँ से आपका मेंबर ID और ये ID आ गया। उसके बाद क्या होगा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आपको पता है कि जो आपका आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा। जब आप इसको रन करोगे, सपोज जब ये क्वेरी रन होगी, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ये कॉलम का नाम क्या होगा, नंबर ऑफ डे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। आपको ये चेक करना है कि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। वापस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक वेरिएबल है डेज, तो मैंने कहा डेज की जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपके आएगी, आपने लिखा dt.rows, और उसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा रो नंबर 0, और इस 0 रो नंबर पे ना आपको क्या देना है, उस कॉलम का नाम। तो मैंने कहा भाई जो कॉलम होगा, उस कॉलम का नाम क्या होगा, कॉलम का नाम आपकी क्वेरी में मेंशन है,
कॉलम का नाम ये होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो रिजल्ट में क्या है, नंबर ऑफ डे आया और उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ डे क्या है आपके कॉलम का नाम, तो ये कॉलम का नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और ये जो वैल्यू होगा ना इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये देखो अब ये जो डे है ना, डे यहाँ पे देखो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू int32 में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये इस तरीके से, और इधर आपको लगा देना होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक चीज़ और करेंगे, कन्वर्ट के बाद ना हम एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस सेशन ऑब्जेक्ट का नाम भी हम क्या रखेंगे, डेज रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे ना, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू को सेशन में हम स्टोर कर देंगे। इसके पीछे क्या है कि अगर हमें कहीं डेज की ज़रूरत पड़ेगी आगे तो हम इस सेशन ऑब्जेक्ट से उस वैल्यू को निकाल लेंगे, राइट। अब तो बात हो गई डेज, ये अब हमें वो डे मिल गया, नंबर ऑफ डे कि कितनी दिन बाद आप आए हैं रिटर्न कराने के लिए। तो अब हमें क्या करना, हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये मेथड ट्रू या फॉल्स कैसे रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर ये जो डे होगा, डे की जो वैल्यू होगी वो लेस देन हो या इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर है तब भी आपकी फाइन नहीं लगेगी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा भाई, दैट इज ट्रू, ओके। और अगर डे की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, जैसे कि 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक दिन आप डिले हो गए हैं तो आपका लगेगा फाइन, तो ये मैंने इसको कर दिया फॉल्स, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखो हमारा मेथड तैयार है। अब वापस चलते हैं हम अपने रिटर्न बटन के क्लिक पे, ठीक है। ये देखो रिटर्न बटन है, तो यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना रिटर्न बुक, तो मैं चाहता हूँ रिटर्न बुक हमारा ऐसे नहीं कॉल हो, इसके लिए ना हम एक इफ़ कंडीशन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ़ कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ़ में हमें चेक फाइन वाला मेथड कॉल करना है। अगर चेक फाइन मेथड क्या कहता है कि भाई ट्रू रिटर्न कर देगा, तब हमें क्या करना है, बुक को जो हमारा रिटर्न बुक मेथड है वो कॉल करना पड़ेगा। ये बाइंड भी आपका कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ट्रू के केस में, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से तो रिटर्न हो गया। और अगर फॉल्स रिटर्न करेगा ना, फॉल्स केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ओपन फाइन पेज वेयर यूज़र कैन पेड फाइन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको कोड मेंशन करना है कि जो भी बंदा, मतलब अगर फाइन लगेगा, अगर ये देखो यार, अगर ये ट्रू हो गया तब तो आपका बुक रिटर्न हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। पर अगर आपने डिले किया है बुक को रिटर्न करने में, तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो आपका ये इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब इल्स वाले ब्लॉक पे हमें जाना है, दूसरे पेज पे मूव करना है, ठीक है। एक दूसरे पेज पे मूव करना है जहाँ पे हम यूज़र से एंट्री करवाएंगे कि भाई आप बाकायदा अपना पेमेंट का जो भी प्रोसेस होगा वो आप इसमें मेंशन करो। तो भाई यहाँ पर अगर आपको दूसरे पेज पे मूव करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पर आपको अपना जो भी पेज है उस पेज का नाम यहाँ पे दे दो। पेज के नाम के बाद आपको यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ना हम एक पेज बना लेते हैं, सॉल्यूशंस पे आएंगे, एडमिन फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब इसका नाम होगा बुक फाइन एंट्री, ओके ओके। एडमिन फोल्डर में जाएगा तो एडमिन फोल्डर सेलेक्ट करो, यहाँ पे मास्टर पेज सेलेक्ट करो, ओके पे क्लिक करो, और आपका ये पेज यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इसका टाइटल दे दो बुक फाइन। अब इसमें देखो मुझे पैरामीटर में कुछ वैल्यू, यहाँ पर देखो ये जो हम तो भाई रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की हेल्प से हम बुक फाइन एंट्री वाले पेज पे जा रहे हैं, पर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बुक आईडी और बुक मेंबर आईडी, ये दोनों आईडी मैं यहाँ पे पास कर दूँ एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बुक आईडी, या फिर सिंपली मैं लिखता हूँ बी आईडी। देखो बी आई डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने बी आई डी इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लस। प्लस के बाद अब बुक आईडी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ठीक है। बुक आईडी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है बुक आईडी ना, तो बुक आईडी डॉट टेक्स्ट यहाँ से आ रही है। फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस। प्लस के बाद हम यूज करेंगे डबल कोटेशन, इसमें लिखेंगे %। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एम आई डी, यानी मेंबर आईडी इक्वल टू, मेंबर आईडी इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, हमें लगाना है डबल प्लस, और इसके अंदर लिखेंगे हम TXT
मेंबर आईडी डॉट टेक्स्ट। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर लगाएंगे हम प्लस, प्लस के बाद फिर से डबल कोटेशन। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, फिर से हमें लगाना है एम्परसेंड। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, हमें देना है डे। अब डे इक्वल टू डे की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके यहाँ पर लगाएंगे, आप प्लस लगाएंगे। आपने क्या क्रिएट किया है, सेशन बनाया है ना एक, तो यहाँ पर आपने एक सेशन बनाया है, ठीक है, ये सेशन डेज। अब सेशन डेज हम लेके आ जाते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेशन डेज डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अब क्या होगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम बुक फाइन एंट्री पेज को हम ओपन करेंगे, साथ ही साथ पैरामीटर के तौर पे आपको इसमें बुक आईडी, मेंबर आईडी और आपका जो नंबर ऑफ डे है वो भी हम इसमें सेंड कर रहे हैं। डेटाबेस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और चलेंगे हम एडिट टॉप 200 रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये एक ऐसा कुछ ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ से जो डेट है ना, जैसे कि मैंने कहा कि अगर बुक को इशू किया था 19 तारीख को और ये बुक आपका रिटर्न हो जाना चाहिए था, मान लो कि ये 20 तारीख या 21 को रिटर्न हो जाना चाहिए था, ठीक है, 21 को रिटर्न हो जाना चाहिए था और आज है 23, यानी कि 2 दिन हम डिले हैं। कितने दिन, 2 दिन डिले हैं। तो ये क्वेरी मैंने रन किया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, +3। अच्छा 21, 22, 23 आज 24 है ना, ठीक है। तो 3 दिन हमारे पास क्या है, हम 3 दिन लेट हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये जो पेज है ना, ये पेज ओपन होगा। तो एक बार हम चेक करेंगे कि क्या ये पेज ओपन हो रहा है वाकई में। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पेज पे, इसको राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे ब्राउज़र में। तो अब हम चलेंगे इशू रिटर्न पेज पे, ठीक है। हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, ये बंदा कौन है, बुक कौन है, देखो मेंबर आईडी 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 1002 और जो बुक आईडी 102। ओके, अब मैंने इसको सर्च किया तो इसका रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। तो जैसे मैं रिटर्न पे क्लिक करूँगा तो अगर देखो इनका तो ये क्या हो गया है, रेड हाईलाइट हो गया। रेड हाईलाइट हो गया इसका मतलब क्या, फाइन तो लगनी है, और जो फाइन लगना है तो आपको ये दूसरे पेज पे लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रिटर्न पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो URL को चेक करो। URL में क्या लिखा है, कौन सा पेज है, पेज का नाम क्या है, बुक फाइन एंट्री क्वेश्चन मार्क बाद क्या है, BID, यानी कि जो बुक आईडी है 102, फिर MID क्या है, यानी मेंबर आईडी 1002 और जो डे है डे इक्वल टू 3। यहाँ पर देख पा रहे हो सभी डेटा, पूरा का पूरा डेटा जो पास किया था वो डेटा लेके हम इस पेज पे आ चुके हैं, जिस पेज का नाम क्या है, यहाँ पे टाइटल में देखो बुक फाइन। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये जो कोड मैंने लिखा है ये कोड परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें इस पेज पे तो सबसे पहले तो हमें एक छोटा सा डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन ऑफ बुक फाइन एंट्री पेज। तो सबसे पहले आपको ये जो सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर है इसमें आपको एक DIV बनाना है, उसमें क्लास देना है कंटेनर फ्लोट, एंड इस DIV के अंदर आपको एक और DIV बनाना है जिसमें आपको देना है क्लास रो, इसमें बॉर्डर लगा देना है, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देना है, और इसको मैंने एक ID दे दिया, ID इक्वल टू A1। जस्ट मिनट, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो एक ID दे दिया मैंने इसको, और इसको मैंने कर दिया रन एट सर्वर, ताकि मैं डायनेमिकली जब सर्वर साइड कोड लिखूँ तो इस DIV के लिए भी मैं कोड कर सकूँ। ओके, अब इस DIV के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा हाय, इसके बाद कॉमा देके यहाँ पे ले लिया मैंने एक लेबल। ये लेबल क्या होगा, इस लेबल में मैं जो मेंबर होगा उसका नाम शो करूँगा, तो उसमें आएगा हाय मेंबर नेम। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है, एक मैसेज आएगा, सपोज प्लीज पेड फाइन अमाउंट। ओके, तो पैराग्राफ में मैंने दे दिया, ये मैसेज रहेगा अपना। अब उसके बाद एक और DIV बनाएंगे। इस DIV में मैंने लिखा अमाउंट के बाद अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो लेबल में हमें शो करना है, तो यहाँ पर हम इसके सामने एक लेबल लगा देंगे। ओके, ये इससे क्या होगा, इस LBL फाइन में हम शो करेंगे जो भी अमाउंट, फाइन अमाउंट होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमारे पास एक बटन है, बटन का नाम क्या है, BTN नेक्स्ट, और यहाँ पर है कंटिन्यू, इसका टेक्स्ट होगा। और जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे ना, तो ये जो आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ये इस मैसेज को हम हाइड कर देंगे और इसकी जगह हम एक दूसरा हमारे पास एक DIV है वो हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब अगर हम इसके बैकएंड कोड पे चले, अगर हम इस बटन के क्लिक इवेंट को चेक करें तो यहाँ पर आ जाओ, इसके बैकएंड कोड पे आ गए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 2 ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने हैं, पहले SQL कमांड क्लास का, दूसरा आपको DB कनेक्ट क्लास का। फिर इसके बाद ना मैंने यहाँ पे कोड आपको बताया था पहले इसी वीडियो में कि सबसे पहले चेक करो पेज आपका फर्स्ट टाइम लोड हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद आपको पता ही है कि हम क्वेरी स्ट्रिंग लेके आ रहे हैं, जो URL के थ्रू वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो इसमें आपको ये वाले मेथड रन करने होंगे, फिर गेट नेम वाला मेथड आपको मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से आपको ये जो सेकंड मेथड आपको करना है,
जिसमें कि आपने कैलकुलेट बुक फाइंड वाला जो मेथड बनाया है आपने, ठीक है, वो आप कॉल करोगे। अब अगर हम नेक्स्ट बटन पे आते हैं तो नेक्स्ट बटन पे मैंने क्या बोला कि जो हमारा DIV है जिसका ID क्या दिया है A1 बोले तो आपका ये वाला, ठीक है, ये DIV, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये DIV आपका हाइड हो जाए, ओके। और उसके बाद जो A2 है वो विजिबल हो जाए, और साथ ही साथ ना जो आपका BTN नेक्स्ट है ना, ये भी क्या हो जाए, विजिबल, इसका क्या हो जाए, विजिबल इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी आपका दिखाई ना दे, ओके। तो ये तरीका हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें। अगर हम सेकंड DIV में आए जिसका ID है A2, इसके अंदर आने के बाद ना आपको क्या लगाना है, इसके अंदर आपको क्रिएट करना है एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो DIV कॉलम अभी हम परसेंटेज वाइज लेके चल रहे हैं कि कॉलम 100 होगा तो 100%, तो या फिर 12 कर दोगे तो पूरा का पूरा वो वैसे भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप परसेंटेज लेना चाहते हो तो आप वैल्यू जैसे 75, मैंने कहा कि 100% नहीं लेंगे, हमने कहा 75%, जितना भी होगा स्क्रीन की साइज उसका 75% हम ये कॉलम में क्रिएट कर देंगे। फिर इसके अंदर ना हम क्या बनाएंगे, कंटेनर लेंगे। यहाँ पे देखो कंटेनर लिया, एक DIV बनाया क्लास कंटेनर, और इसके अंदर हमने 2 DIV बनाया, एक DIV बनाया जिसका क्लास क्या होगा, रो। तो हमने एक रो क्रिएट किया, यहाँ पे देखना, ठीक है। अब रो क्रिएट किया, फिर एक हमने लेबल लिया, और इसी कंटेनर के अंदर हमने एक बटन ले लिया, ठीक है। बटन यानी फाइनल बटन, सबमिट बटन, जब आप पे करोगे तो यही बटन होगा जो कि सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव कर देगा। तो अगर हम जो DIV बनाया है जिसका क्लास है रो, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ना 1 2, इस रो के अंदर आपको 2 DIV बनाने होंगे, इनके कॉलम 50, ठीक है, दोनों में बराबर का पार्टीशन करेंगे, आधा आधा। एंड देन जो पहला हमारा कॉलम होगा इसके अंदर आ जाते हैं DIV कॉलम। इसके अंदर देखो हमने क्या लिया यहाँ पे, एक लिया H3 टैग, इसके अंदर लिखा हमने बिलिंग एड्रेस। फिर यहाँ पे लिया हमने लेबल, तो लेबल में क्या होगा आपका फुल नेम होगा, और फुल नेम की जो वैल्यू आ रही है उसके लिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम फुल नेम है। दूसरा है आपका ईमेल, इसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है जिसका नाम है TXT ईमेल। फिर तीसरा आपका होगा एड्रेस के लिए भी हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है जिसका नाम क्या है, TXT एड्रेस। एंड देन आपका सिटी आता है, सिटी के लिए भी हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, सिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया इस DIV के अंदर यहाँ तक की डिटेल अबाउट द एड्रेस। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इसी के अंदर हमने ले लिया एक DIV जिसके अंदर हमने फिर से एक रो बनाया, एंड अगेन हम 50-50 कर रहे हैं कॉलम, और इसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पे लिखा हमने स्टेट के बाद ना स्टेट में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया जहाँ पे बंदा अपना स्टेट इंटर कर सके। सेम उसी तरीके से दूसरा लिया मैंने जिप कोड, यहाँ पे बंदा अपना जिप कोड इंटर कर सके। तो आपका ये काम हो गया फिनिश, और साथ ही साथ जो ये वाला जो कॉलम था ये भी हो गया फिनिश। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉलम की तरफ, स्क्रॉल डाउन, ये दूसरा जो हमारा कॉलम है यहाँ पर आते हैं। अब दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, यहाँ पर हम दे रहे हैं पेमेंट डिटेल। इसमें क्या होगा, पहला लेबल होगा, इसमें आपको वो एक्सेप्ट कार्ड, जितने भी कार्ड होंगे, कार्ड का यहाँ पे आइकॉन आपको दिख जाएगा, जो भी कार्ड है, ठीक है, जैसे चाहे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, डिस्कवर हो गया, जितने भी कार्ड होंगे ना उनके आइकॉन दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा अमाउंट क्या है, और अमाउंट के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कि आपको अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। फिर उसके बाद हमने लिया एक पेमेंट ऑप्शन में आपका कैश होगा या कार्ड होगा, ये 2 ऑप्शन होंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सेकंड होगा, आपने लिया एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आपने लिखा है नेम ऑन द कार्ड के ऊपर जो भी नेम है वो इंटर करना है, कार्ड का नंबर आपको इंटर करना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट, उसके लिए भी आपने क्या ले रखा है, टेक्स्ट बॉक्स। और फिर यहाँ पर आएगा आपका ये एक और रो आ जाएगा, लास्ट वाला रो। तो इसके अंदर फिर से हमने क्या किया, पार्टीशन बनाया 50 का। इसमें क्या लिया, लेबल है आपका एक्सपायरी ईयर, कार्ड की एक्सपायरी ईयर आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करना है। फिर आपको कार्ड का, फिर सेकंड कॉलम कार्ड का जो CVV कोड होगा वो आपको टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करना है। तो ये तो हो गया डिज़ाइन। इसके बाद एक लेबल है, इस लेबल में आप आओगे तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये लेबल ओपन हुआ, लेबल क्लोज, इसके अंदर हमने एक चेक बॉक्स रखा है, और इस चेक बॉक्स में हमने दे रखा है कि आपका जो शिपिंग एड्रेस होगा वो एज ए बिलिंग एड्रेस होगा। तो एक सिंपल सा चेक बॉक्स, या फिर आप इसको आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बोल सकते हो, वो उसके लिए आप चेक बॉक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा डिज़ाइन हो गया। अब बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ पे डायनेमिक कोड पे आते हैं तो आपको पता है आपने ये वाला मेथड बनाया है कैलकुलेट फाइन, तो इससे आप फाइन को कैलकुलेट करोगे। तो ये मेथड आप यहाँ पे देखो, जरा सा इस मेथड को ध्यान से देखना, हम इसमें क्या कर रहे हैं। जब हमने ये मेथड कॉल किया ना, इस मेथड में हमने नंबर ऑफ डेज जो है वो पास किया। तो आपने आपके कितने दिन लेट हो तो उसका जो नंबर होगा वो यहाँ से पास होगा। तो वो आके यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया D, तो वो जो डे होगा इस D में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो D की वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसमें हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास एक डबल नाम का वेरिएबल है फाइन, एक वेरिएबल इसका नाम फाइन है, डेटा टाइप डबल है। तो अब जब भी फाइन आएगा ना वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे लगा रखा है सिंपल। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर इफ कंडीशन दिया मैंने कि जो नंबर ऑफ डेज होंगे और उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई या 0 से छोटी हो गई, तो यानी कि आपको 0 फाइन भरना है, जो आपका फाइन अमाउंट होगा वो 0 होगा। तो समथिंग 0.0 कर दो, कोई डबल है तो मैंने बोला 0, ओके। अब अगर सपोज आप लेट हो चुके हो और नंबर ऑफ डेज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 एंड लेस देन या इक्वल टू 5, 1 से 5 दिन के अंदर होंगे, तो आपके जो भी फाइन बनते हैं, जैसे कि आप अगर 4 दिन लेट हो तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेज की वैल्यू होगी 4 इंटू 0.5, तो 0.5 मतलब कि 50 पैसे पर डे के हिसाब से, तो आपके बन जाते हैं कितने, 2 रुपये 4 दिन के, ठीक है। तो वो हो जाएंगे। अब अगर आप सपोज करो कि आप डिले हो और अगर आप 7 दिन अगर आप लेट हो, ठीक है, तो सपोज इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 हो जाएगा ना डेज। तो मैंने बोला कि जो नंबर ऑफ डेज होगा उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10, 5 से बड़ी हो 10 से छोटी हो, तो उसके बीच में होगा। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखो जो मैं
जो मैं इनका जो फाइन जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, फाइन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, यहाँ से देखना। मैंने कहा अगर 1 to 5, अगर 1 से 5 दिन अगर आप डिले होगे तो आपका जो फाइन अमाउंट होगा वो होगा 0.5, ठीक है। अब वही मैंने बोला कि अगर आप क्या होगा यहाँ पे, अगर आप 6 to 10, ठीक है, नंबर ऑफ डिले 6 to 10 होगा तो आपका क्या होगा, अब आपका जो फाइन बनेगा ना, फाइन का क्या होगा कि पहले तो हमें 5 दिन के हिसाब से, यानी 5 into 0.5, ठीक है। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले तो सपोज करो अगर मैं 7 दिन लेट हूँ, कितने दिन, 7 डेज अगर मैं लेट हूँ, तो 1 मिनट यहाँ पर आप दे देते हैं लेट डेज, मैंने बोला 7 डेज, तो कितना हो, 7 डेज में लेट हूँ ना, तो इसमें क्या करेंगे, मैंने बोला पहले 5 दिन का तुम 50 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर बोला प्लस के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने दिया है कि अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हैं 7, तो मैंने कहा 7 - 5 कितने हो जाएंगे, 2 बचेंगे इसमें, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ओके। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो 5 दिन का होगा 0.5 के हिसाब से, 5 दिन का ये हो गया। अगर आप 7 डेज लेफ्ट हो तो यहाँ पर डेज की वैल्यू 7 होगी, 7 - 5 = 2। तो जब आप 1 से 5 दिन का जो फाइन होगा 0.5 रुपीज़ के हिसाब से, और जैसे 6 डेज आएगा ना, 6 डेज का फाइन बनेगा 1 रुपया, और 7 डेज का फाइन बनेगा 1 रुपया। तो 6 और 7 का 1-1 रुपये के हिसाब से होगा, तो 2 दिन का हिसाब होगा 1 रुपये के हिसाब से, और बाकी 5 दिन का होगा कितना, आधा रुपये के हिसाब से, ठीक है, हाफ रुपीज़ के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो 5 दिन का तो ये हो जाएगा, 5 दिन का रेट ये हो गया, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उसका रेट 1 रुपये के हिसाब से होगा। फिर सेम अगर आप जो नंबर ऑफ, अगर आप डिले हो वो भी 12 दिन, सपोज अब अगर 12 दिन डिले हो तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा डेज की वैल्यू 12, और 12 इज ग्रेटर देन 10, हाँ भाई 10 से बड़ा है, एंड लेस देन 30, हाँ ठीक है, वो भी सही है। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको 5 दिन का जो रेट होगा वो 0.5, फिर यहाँ पे मैंने बोला कि जो अदर रेट होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, तो 5 दिन तो निकाल लो इसमें से, ठीक है, डेज में से 5 दिन आप निकाल लो, और उसके बाद से यहाँ पे 1.5 रुपये के हिसाब से आपका फाइन हो जाएगा। अब सपोज आप जब सपोज आप 40 दिन के बाद लेके आ रहे हो बुक, ठीक है, 40 दिन, तो सीधा वो इल्स पार्ट पे आएगा। इल्स पार्ट में क्या होगा, 5 दिन का तो ये हिसाब चलेगा, प्लस 25 दिन का हिसाब चलेगा 1.5 रुपये के हिसाब से, तो 25 दिन ये और प्लस 5 दिन ये, टोटल 30 दिन हो गए। और अगर आप 40 दिन के बाद आए हो तो डेज की वैल्यू क्या है, 40 माइनस 30 कितने बचे, 10, और तो 10 जो आपके 10 दिन बचेंगे, 10 दिन आपका 2 रुपये के हिसाब से, तो 2 रुपये के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा 10 दिन का लेट फीस, और फिर 25 दिन का जो लेट फीस होगा वो 1.5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और जो 5 दिन का जो होगा वो 0.5 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आप अपना फाइन जो है कैलकुलेट करेंगे, एंड लास्ट में हमारे पास ये जो लेवल है, इस लेवल में हम ये जो फाइन अमाउंट है वो क्या करेंगे, लाके यहाँ पे स्टोर कर देंगे। अब लेवल के साथ साथ हमारे पास एक कंट्रोल है जिसका नाम क्या है, txt amount करके, txt amount डॉट टेक्स्ट, और इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइन वेरिएबल है ना, फाइन डॉट टू स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर देंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया फाइन मेथड, यहाँ पे हमारा फाइन मेथड बन गया। अब हमें क्या करना है, अब अगर मैं आपको इसका डिज़ाइन अगर दिखाता हूँ, यहाँ पर चलेंगे हम डिज़ाइन व्यू में नीचे की तरफ, ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा। यहाँ पे देखो, तो ऊपर आ जाएगा हाय, बंदे का नाम होगा, प्लीज़ आप फाइन पेड करो, अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा ना, तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हो ना बिलिंग एड्रेस का, ये फॉर्म दिख जाएगा। तो यहाँ पर उसका, अब देखो यहाँ पर उसका नाम आना चाहिए, तो जो रिकॉर्ड उसके डेटाबेस में अवेलेबल है वो रिकॉर्ड तो हम डेटाबेस से फेच कर लेंगे, और साथ ही साथ यूजर को यहाँ पर हम देंगे एडिट करने का ऑप्शन, कि सपोज अगर वो, मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में अगर वो किसी दूसरे का, किसी फ्रेंड का कार्ड यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर वो मेंशन कर सकता है, ठीक है, वो सारी डिटेल। एंड बाकी उसका पर्सनल डिटेल अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसने दे रखा है तो वहाँ से हम फेच कर लेंगे कुछ डिटेल यूजर अपना इंटर करेगा, ठीक है। और फिर इधर अगर वो पेमेंट कर रहा है तो अमाउंट आ जाएगा इसमें, और फिर पेमेंट का ऑप्शन क्या होगा, कैश होगा, कार्ड होगा, ठीक है। अगर वो कैश करता है तो कार्ड नेम, कार्ड नंबर अगर वो इंटर ना भी करे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर अगर वो कार्ड से कर रहा है तो सिंपली उसको कार्ड का नाम, उसका नंबर, ये सारी डिटेल देना जरूरी है। फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये सारा रिकॉर्ड सेव हो जाए। अब इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए ना हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलेंगे डेटाबेस में आ जाओ। यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं। जो टेबल हम बना रहे हैं उस टेबल का नाम क्या होगा, बुक फाइन रिकॉर्ड। अब इस टेबल में क्या क्या कॉलम हम यूज कर रहे हैं, पहला तो हमारा होगा रिकॉर्ड आईडी जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा, और यही हमारा प्राइमरी की है, ओके, ठीक है। फिर मेंबर का फुल नेम, उसके बाद फाइन का अमाउंट आ जाएगा। फाइन का अमाउंट का जो डेटा टाइप होगा वो डेसिमल में ले रखा है, ठीक है, या फिर हम मनी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे फाइन पेमेंट डेट, किस दिन आपने पेमेंट किया था फाइन का, वो उसका डेट आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पर एक डेट टाइप का आपका एक डेटा टाइप होता है, वो मैंने यूज किया है। उसके बाद आता है फाइन का स्टेटस। तो अगर आपने फाइन पेड कर दिया तो स्टेटस होगा पेड, अदरवाइज क्या होगा, नॉट पेड, अगर कोई इशू आता है। फिर मेंबर का ईमेल आईडी, मेंबर का फुल एड्रेस, ठीक है, जो पेमेंट कर रहा है उस बंदे का, फिर उसका सिटी, उसका स्टेट, पिन कोड। अब यहाँ पर आ गया पेमेंट का ऑप्शन, आपने कार्ड से पेमेंट किया या कैश से पेमेंट किया। फिर कार्ड पे क्या नाम था, कार्ड का नंबर क्या था, उसका अब कार्ड की डिटेल है यहाँ से, ठीक है, कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है, कौन से ईयर में हो रहा है, और उसका सीवीवी क्या था। तो ये आपका एक टेबल बन गया। तो इस टेबल को ना हम क्रिएट करेंगे, तो ये सारे कॉलम है इसमें, इसको मैंने सेलेक्ट किया
और जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया हमारा ये टेबल यहाँ पे हो गया क्रिएट। अब टेबल क्रिएट हो गया तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है स्टोर प्रोसीजर। तो जब भी आप स्टोर प्रोसीजर बनाओगे तो क्या करोगे, इस रिकॉर्ड आईडी को छोड़ दो, बाकी यहाँ से लेके सारी चीज़ें कॉपी कर लो। ये मैंने कर लिया कॉपी, सारे कॉलम के नेम हमने कर लिए कॉपी। अब हमें बनाना है स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, इसका नाम क्या होगा, एस पी इंसर्ट फाइंड डिटेल। ओके, तो ये हमारा बनेगा स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद नीचे एज, बिगिन एंड इंड, गो। ठीक है, ये अब जो आपने कॉलम के नेम कॉपी किए हैं ना, यहाँ से ये जो नेम आपने कॉपी कर रखे हैं इसको आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। इसको कॉपी करके ये जो प्रोसीजर बना रहे हो यहाँ ब्रैकेट में लाके आप पेस्ट कर दो। ओके, अब यहाँ पर आपने कर दिया इसको पेस्ट। अब इसमें देखो एरर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सब में क्या करना है, एट द रेट यहाँ पे लगा देना है। क्या लगा देना है, एट द रेट। तो यहाँ पर भी आपको लगाना है एट द रेट, 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 ये सब जगह आपको लगा देना है एट द रेट, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, पैरामीटर बना रहे हैं। ओके, तो पैरामीटर का नेम अगर आपके कॉलम के नेम सेम टू सेम होगा, पैरामीटर नेम कॉलम नेम सेम होगा, तो आपको गलती कहीं से होगी ही नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो नॉट नल ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर दो। ओके, एंड ये भी रिमूव सही है। ठीक है, बाकी सब सही है। अब ये देखो यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है इंसर्ट करना है ना, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम क्या है, ऊपर हमने क्रिएट किया, टेबल का नाम था आपके बुक फाइंड, ये टेबल का नाम कॉपी कर लो। सो इंसर्ट इनटू बुक फाइंड, इसके बाद आपके आएंगे कॉलम्स के नेम, देन आपके वैल्यू आ जाएंगे। ओके, ये देखो। अब एक बार मैं सेलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक फाइंड से, तो इससे क्या होगा, जितने भी कॉलम है ना वो आपको नीचे दिख जाएंगे, ये सारे कॉलम आपको दिख गए। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इंसर्ट का क्वेरी। ठीक है, इंसर्ट का क्वेरी आपको बनाना है। तो इंसर्ट की क्वेरी बनाने के लिए एक और काम हम करेंगे कि ये सब कुछ हम कॉपी कर लेते हैं। देखो ये सब कुछ हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद ना आ जाते हैं यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से हम सिर्फ रिमूव करेंगे ये चीज़ें, डेटा टाइप और नॉट नल, तो ये रिमूव कर दिया भाई। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये रिमूव हो गया। ठीक है, सिर्फ डेटा टाइप और नॉट नल ये वाली चीज़ें हम यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि कॉलम के नेम हमें चाहिए, सिर्फ हमें नेम चाहिए। तो लिखने से बेहतर है कि मैं ये फटाफट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसको रिमूव करके। तो यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, मैंने यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो कुछ इस तरीके से बना रखा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने सारे कॉलम के नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, कॉलम के नेम मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब बारी आती है आपके वैल्यू की। तो वैल्यू के भी सेम वही चीज़ होंगे जो आपने कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन किए। अब जो वैल्यू होंगे ना, तो वैल्यू कौन है, यही सेम वैल्यू है, इनका नाम सेम है, बट इसके पहले क्या लग गया, एट द रेट लग गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कॉलम नेम हम कॉपी कर लेंगे वैल्यू के लिए भी, और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। बस आपको क्या करना है, इसके आगे आपको एट द रेट यहाँ पे सेट कर देना है, सबके आगे आपको एट द रेट लगा देना है। तो ये एट द रेट आप कर लो कॉपी, और हर जगह आप हर कॉलम के सामने आपको क्या लगाना है, एट द रेट, ताकि ये पैरामीटर बन जाए। तो ये मैंने लगा दिया एट द रेट, ईमेल के आगे भी एट द रेट, फुल एड्रेस एट द रेट, सिटी एट द रेट, स्टेट एट द रेट, पिन कोड एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू हम क्वेरी में ही डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट डेट। तो पेमेंट डेट की जगह पे ना मैं चाहता हूँ करंट डेट, जिस दिन वो पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक मेथड होता है गेट डेट करके, तो यहाँ पर इसका डेट में पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड, ये मेथड क्या करेगा, सिस्टम से करंट जो डेट होगा वो रिटर्न करेगा। फाइन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को करेंगे सेलेक्ट, और ये हम प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया, प्रोसीजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और ये है हमारा मेथड, जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड में जो हमारा फाइंड रिकॉर्ड वाला टेबल है उसमें जाके, ये बुक फाइंड रिकॉर्ड टेबल, इसमें जाके हम रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। तो अभी वापस चलते हैं, इस पे आ जाते हैं। अभी अपने को क्या करना है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब सारा रिकॉर्ड इंटर करके हमें क्या कर देना है, इसको ऑन क्लिक इक्वल टू, ये जो सबमिट बटन है इसका क्लिक इवेंट जनरेट करना है। ये क्लिक इवेंट जनरेट हुआ, यहाँ पर आ जाओ, सेव कर लो। ओके, अब देखो वैलिडेशन की बात करते हैं। अगर हम वैलिडेशन की बात करें ना, तो अब इसमें से क्या क्या कॉलम हो सकता है जिसमें आपको वैलिडेशन चाहिए। तो सबसे जरूरी क्या है कि आपका नाम हो, ईमेल हो, उसके बाद अमाउंट हो और पेमेंट डिटेल। ठीक है, वैलिडेशन आप किस पे लगाओगे, सबसे टॉप पे आ जाओ और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे चलना है। क्या लिखेंगे, वैलिडेशन कंट्रोल, यहाँ से क्या लेंगे आप, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, आपने लिया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ये अब यहाँ पर आ जाओ। एरर मैसेज में क्या होगा, एरर मैसेज में होगा नेम। अब इसमें एक चीज़ क्या होगा,
इसका फॉर कलर क्या होगा, रेड। जो भी एरर मैसेज है इसका फॉर कलर क्या होगा। अब ये क्या करेगा, कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को करना है वैलिडेट। ओके, कंट्रोल टू वैलिडेट यानी कि कौन से कंट्रोल को ये वैलिडेट करेगा, इसमें इसका नाम क्या होगा, txt फुल नेम। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है txt फुल नेम। और एक चीज़ और होगा, इसमें हम क्या देंगे, वैलिडेशन ग्रुप। वैलिडेशन ग्रुप इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखोगे पेमेंट btn। ठीक है, पेमेंट btn का मतलब पेमेंट बटन, राइट। तो आप क्या करेंगे, हम यही रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर करेंगे कॉपी। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। ओके, अब नेक्स्ट आपका ईमेल आ जाता है। तो आपका आ गया ईमेल। ईमेल पे आ जाते हैं। ईमेल पे यहाँ पर फिर से हम यही पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। इस बार हम जो वैलिडेट कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, txt ईमेल को। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स फुल नेम की जगह पे txt ईमेल कर देंगे। और इस बार जो इसका एरर मैसेज होगा, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल। ओके, ये हो गया। तो मेंबर मास्टर, ये जो टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल का काम क्या है, जब कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा तो उस बंदे की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब इसमें आप देखोगे तो आपको ईमेल भी मिल जाता है, स्टेट, सिटी, पिन कोड, फुल एड्रेस, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हम डेटाबेस से फेच कर लेंगे। ठीक है, जब हम फेच कर लेंगे और ईमेल को हम क्या करेंगे, एडिट नहीं करेंगे, राइट, कि जो भी उसका ईमेल होगा वही ईमेल यहाँ पर शो करेगा। तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपका एड्रेस। तो एड्रेस अगर वो इंटर ना भी करे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है हम उन पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिटी जिप भी ना इंटर करे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी क्या है आपका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट वाले कॉलम में आपने अमाउंट इंटर किया कि नहीं। तो अमाउंट के लिए फिर से क्या लोगे, रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर। ओके, अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको कंपेयर किसके लिए करना है। तो एक मेथड क्या है, कंट्रोल टू वैलिडेट, इसका नाम क्या होगा, txt अमाउंट। एंड वापस आते हैं यहाँ पे, एरर मैसेज में क्या होगा, एक इंटर अमाउंट। ओके, और क्या था इसमें, एक था अपना वैलिडेशन ग्रुप करके। तो वैलिडेशन ग्रुप आप कॉपी कर लो, ये वैलिडेशन ग्रुप आप कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक मैंने किया कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने ये वैलिडेशन लगा रखा है। बस हमें बस यही कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने नेम पे लगा रखा है वैलिडेशन कंट्रोल, ईमेल पे लगा रखा है, और अमाउंट पे लगा रखा है। ठीक है, तो अमाउंट पे आप आ जाओ, वेयर इज अमाउंट, ये रहा अमाउंट, और अमाउंट पे हमने लगा रखा है वैलिडेशन कंट्रोल। ओके, ये आपका वैलिडेशन हो गया। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ना वापस हम चलेंगे अपने बैकएंड कोड में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप इसमें आप जैसे कि आपको क्या करना है, आपको लिखना है इफ़ के बाद आपको लगाना है यहाँ पे इज वैलिड, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, इज वैलिड। अगर आपने वैलिडेशन कंट्रोल अप्लाई कर रखा है तो आपको वो इज वैलिड आपका बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपका जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन था वो भी काम कर रहा है। और अगर वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा तो आपका डायनेमिक वैलिडेशन भी यहाँ से हो जाएगा। तो जब ट्रू होगा तो अब हमें करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है डेटाबेस में। अब डेटाबेस में इंसर्ट करने का जो कोड है वो आप प्रीवियस फॉर्म पे चले जाओ। यहाँ से आप किसी भी एक मेथड को कॉपी करो जिसमें कि आप इंसर्ट कर रहे हो, जैसे कि ये इशू बुक पे आ जाते हैं। इशू बुक पे आने के बाद करेंगे गो टू यहाँ पे इस मेथड पे आ जाते हैं। अब ये जो मेथड आप देख रहे हो ना, इस मेथड का पूरा कोड हम कॉपी करेंगे, पूरा का पूरा कोड ये हमने कर लिया कॉपी। वापस आएंगे हम बुक फाइंड एंट्री पेज पे। अब यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम क्या होगा, इंसर्ट बुक फाइंड। ठीक है, अब ये हमारा मेथड है। इस मेथड को हम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका मेथड यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो प्राइवेट वाइड, फिर मेथड का नाम। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने कोड कॉपी किया था ना, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें चेंजेस क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा स्टोर प्रोसीजर नहीं रहेगा, और उसके बाद ना यहाँ पर बुक नेम, मेंबर नेम, इशू डेट। ठीक है, तो अब इसमें हमारे कुछ पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड होंगे। ओके, ये इन सबको रिमूव कर देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स जो होंगे, टेक्स्ट बॉक्स में हमारे रिमूव होंगे। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये तो हो गया, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। इसकी जगह पे क्या करेंगे, फिर से इस पेज पे आ जाते हैं। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को सेव किया ना आपने, तो जब आपने सेव किया तो सिंपल ये वाला मेथड कॉपी कर लो। एक बस यही वाला जो है ना, जो नीचे जो अलर्ट मैसेज देख रहे हो, ये एरर के लिए है, तो आपको सेव के लिए चाहिए कि जब सेव हो रहा है उस टाइम पे जिसमें कि सक्सेस आप दिखा सको। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बुक रिटर्न कर रहे हो ना, तो बुक का जो फाइन था, फाइन आपने पेड कर दिया सक्सेसफुली, और फाइन पेड, एंड यहाँ पे लिख देंगे बुक रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, ये देखो आप क्या करो, बुक को भी रिटर्न करना होगा ना इस टाइम पे। अब बात करते हैं कि बुक आईडी, ये जो है बुक आईडी, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, बुक आईडी की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो
आप यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग है ना, क्वेरी स्ट्रिंग से तो आ रहा है आपका बुक भी आ रहा है, BID यानी बुक ID, MID यानी कि मेंबर ID। तो यहाँ से आप दे सकते हो, तो यहाँ से आप क्या दे सकते हो, इसमें आ जाओ, ये डे है इसको कर देंगे BID। तो यहाँ से आपका BID आ जाएगा। मेंबर ID के लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसमें हम लिखेंगे MID, क्योंकि हमारी क्वेरी स्ट्रिंग में तो ऑलरेडी डेटा पड़ा होगा, तो वहाँ से वो उठा लेगा। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, TXT आपका जो मेंबर होगा, मेंबर का नाम, नॉट अ TXT ना, मेंबर का नाम हम लेवल में शो कर रहे हैं, तो LBL मेंबर नेम, यहाँ से मेंबर का नाम आ जाएगा। अब बच जाते हैं ये कुछ पैरामीटर। अभी देखो यहाँ पे काफ़ी सारे पैरामीटर हैं ना, बुक फाइंड रिकॉर्ड जो टेबल हमने क्रिएट किया था उसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं, तो ये हम पेस्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इतने सारे। अब हम डेटाबेस से एक एक पैरामीटर को यहाँ पे उनकी एंट्री करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आपका जो प्रोसीजर है इंसर्ट करने का, उस प्रोसीजर पे चले जाओ। ये प्रोसीजर है, तो बुक ID आपको मिल गया, बुक ये मिल गया। अब मेंबर नेम के लिए जो पैरामीटर होगा क्या होगा, मेंबर फुल नेम। ये कॉपी कर लो और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, मेंबर नेम का ये पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, अमाउंट, फाइन अमाउंट का, तो यहाँ पे फाइन अमाउंट। अगला जो पैरामीटर है वो है फाइन पेमेंट डेट का, तो ये आप कॉपी करो और यहाँ पे मेंशन कर दो। तो इसी तरीके से ना एक एक पैरामीटर को हम ऐसे कॉपी करेंगे डेटाबेस से और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी इस वजह से करेंगे क्योंकि कई बार अगर पैरामीटर के नाम आप टाइप करने में मिस्टेक करते हो तो आपको एरर आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक करके हम कॉपी कर लेते हैं पूरा। तो फटाफट मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने जितने भी पैरामीटर थे सारे पैरामीटर यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी हमें वो डिसाइड करना है। तो जो अमाउंट आएगा, अमाउंट देखो दो जगह से आ रहा है। अमाउंट हमारा आएगा, एक तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी है, तो TXT एक अमाउंट नाम से हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो अमाउंट हो जाएगी। और यहाँ पर देखो जो फाइन डेट, जो पेमेंट है ना, पेमेंट डेट जो है ना, ये हमें नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर पेमेंट डेट के लिए हमने ऑलरेडी, ये हम सर्वर है, SQL सर्वर की हेल्प से ना हम वो डेट इसमें दे रहे हैं, तो हमें अपने कोड की हेल्प से ये देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये क्या कर दोगे, इसको रिमूव कर दोगे, या मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे स्टोर प्रोसीजर में मैंने डिफाइन कर रखा है, तो आपको इसको देने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर दो। देन आपका ये क्या है, स्टेटस। देखो जो स्टेटस होगा ना, स्टेटस को हम यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग वैल्यू हम पास करेंगे। तो स्टेटस ना हम क्या करते हैं, स्टेटस को भी हम यहीं पर पास कर देते हैं। वेरी स्टेटस, ये जो स्टेटस है, स्टेटस को हम सिंगल कोटेशन में हम डेटाबेस में ही पास कर देते हैं। स्टेटस क्या होगा, सिंपली होगा पेड। अगर ये स्टेटस पेड हो जाएगा तो हम इसको एक बार मॉडिफाई करेंगे, स्टोर प्रोसीजर को क्या लिखेंगे, अल्टर लिखेंगे, तो जिससे कि आपका देखो अगर हम डेटा अगर हम इसके लिए कोड लिखेंगे ना, तो कोड क्या होगा, थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर क्या होगा कि हम अपने स्टोर प्रोसीजर में ही डिफाइन कर दें। जब हमारे पास ये ऑप्शन है तो फिर क्यों हम इसको यहाँ पे मेंशन करें ना। ये देखो अगर ये कोड रन होगा तो डेफिनेटली आपका जो पेमेंट होगा, जो स्टेटस होगा, पेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ईमेल की बात करते हैं, तो ईमेल कहाँ से आएगा, ये है हमारा फॉर्म। तो ईमेल के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ से हमारा वो आएगा ईमेल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, TXT ईमेल। फिर क्या है, फुल एड्रेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, TXT आपका एड्रेस। फिर क्या है, सिटी में भी क्या लिखेंगे, TXT सिटी। आपका स्टेट है, इसका भी लिखेंगे TXT स्टेट। देन अगला आपका है पिन कोड, तो फिर से लिखेंगे TXT पिन कोड है, क्या जिप कोड कर दिया, ओके कोई नहीं, ओके। फिर आपका आता है पेमेंट ऑप्शन। तो पेमेंट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा इसको बोलते हैं DDL था क्या, ड्रॉप डाउन, जस्ट मिनट, ओके। इसका नाम क्या था, ड्रॉप डाउन 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, जस्ट मिनट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सेलेक्टेड वैल्यू या सेलेक्टेड, ये देखो ये ड्रॉप डाउन है, इसमें क्या है, वैल्यू क्या है, कैश है, और टेक्स्ट क्या है, कैश है, तो कुछ भी आप करोगे कैश ही आएगा। तो ये बनेगा ड्रॉप सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब आ गया नेम ऑन कार्ड, तो इसके बाद एक क्या है, TXT आपका है नेम ऑन कार्ड, ओके। फिर इसके बाद आपका है TXT कार्ड नेम, कार्ड नंबर करके एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से कार्ड नंबर आ जाएगा। अब ये बचा मंथ, एक्सपायर ईयर और CVV। तो इसके लिए भी अपने पास क्या है, एक्सपायर मंथ, ये हो गया आपका। फिर TXT एक्सपायर ईयर और आपका है TXT CVV, ये देखो, ठीक है। अब ये सारा डेटा यहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक है इंसर्ट अपडेट डेटा करके एक मेथड है, इस मेथड में ये सारी चीज़ें जाएंगी, वे मेथड उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली पेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इफ के बाद ना हमें, ये तो आपका रिकॉर्ड सेव हो गया, अब जब रिकॉर्ड सेव हो गया ना तो हमें बुक को सक्सेसफुली रिटर्न भी कर दें, ऑटोमेटिकली यहीं पर वो बुक रिटर्न कर दे। तो बुक रिटर्न करने का क्या यहाँ पर होगा, आपने जो प्रीवियस पेज में जो आपने बुक रिटर्न का जो मेथड लिखा है, ठीक है, जस्ट ए मिनट, रिटर्न बुक का जो मेथड आपने बनाया है, एक मिनट में यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपका मेथड है रिटर्न बुक। अब रिटर्न बुक में क्या हो रहा है, सिंपली आपको चाहिए बुक, ये जो देख रहे हो ना, बुक ID, मेंबर ID, और आपको इसको क्या कर देना है, सिंपली आपको इसको अपडेट कर देना है ना।
आपको इसको अपडेट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है इस मेथड को कॉपी कर लो, ये पूरा मेथड ही कॉपी कर लो, ठीक है, ये मेथड कॉपी कर लो। और मैं चाहता हूँ कि जब हमारा ये जो रिकॉर्ड है सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो जाए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, एक मेथड ये जो कॉपी किया था मेथड ना रिटर्न बुक का, ये मेथड आप यहाँ से कर लो कॉपी, ये किया मैंने इसको कॉपी, और इसी मेथड को हम यहाँ पे इस इफ़ कंडीशन में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जब ये ट्रू हो जाए, रिकॉर्ड अपडेट इंसर्ट हो जाए, तो क्या करना है आपको सिंपली जाना है रिटर्न बुक वाले ऑप्शन पे, ये जो मेथड है इस मेथड पे जाना है, और ये मेथड में क्या पास करना है आपको, अपने को करना है बुक आईडी पास करना है, मेंबर आईडी पास करना है। अब बाकी ये जो स्टोर प्रोसीजर है वो अपना काम कर देगा, वो रिकॉर्ड को जाके सिंपली रिटर्न कर देगा, जो बुक है आपका उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो बुक आईडी आ रहा है इससे, तो ये कॉपी कर लो बुक आईडी, और यहाँ पर इसकी जगह पे क्या देना है, आपको देना है बुक आईडी। फिर सेकंड क्या है, मेंबर आईडी, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग कॉपी कर लो आप, इसको किया मैंने कॉपी, और यहाँ पर आपको क्या देना है, मेंबर आईडी, ओके। इसको सेव कर लो, ये मैंने इसको सेव कर लिया, ये मैंने इसको सेव कर लिया। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको मैसेज मिल जाएगा, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली रिटर्न, आपका जो बुक है ना वो बुक सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा, ओके। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कर ली हैं। अब अगर कोई एरर आता है ना किसी भी तरह का, तो आप ये एरर वाला नोटिफिकेशन जो अलर्ट नोटिफिकेशन है इसे कॉपी कर लो, और इसको आप यहाँ से इल्स पार्ट में लाके पेस्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये कब हो रहा है, ये हो रहा है कि अगर वैलिडेशन नहीं हुआ प्रॉपर, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखो एरर रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एरर इसमें लिख देते हैं वैलिडेशन इशू, वैलिडेशन इशू ट्राई अगेन, ओके। ये देखो इस तरीके से ये आपका हो चुका है फर्स्ट क्लास। अब ना हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा रिकॉर्ड जो बुक है वो इशू या रिटर्न हो रहा है कि नहीं। तो हमारा जो पेज है वो ये है, बुक इशू रिटर्न, ठीक है। आप इसको रन कर दो। तो हमने लॉगिन कर लिया, चलेंगे हम इशू रिटर्न पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक बुक है और इसी बुक को क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, ठीक है। इसको हमें करना है रिटर्न। अब इसको रिटर्न करने के लिए यहाँ पर आपको बुक का आईडी, और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको मेंबर का आईडी देना है, यहाँ पर आपको बुक आईडी देना है। फिर उसके बाद एक बार सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको नाम वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न पे हमने क्लिक किया, जैसे रिटर्न पे क्लिक किया तो हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए हैं फाइन वाले पेज पे। कहाँ पर आ गए, फाइन वाले पेज पे। तो यहाँ पर कह रहा है हाय, हाय के बाद बंदे का नाम, और यहाँ पर फिर मैसेज। अब देखो यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, स्पेस नहीं है तो स्पेस हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर आ गया मैसेज कि प्लीज़ पेड फाइन अमाउंट, अमाउंट कितना है, 2 रुपया। तो हमने क्या, कंटिन्यू पे क्लिक, जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ गया, राइट। अब ये वाला पेज ओपन होके आ गया। अब इसमें क्या करना है, ओके 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 ओके, इसमें देखो हमें करना है कि सबसे पहले उसका नाम, बंदे का नाम, तो बंदे का नाम क्या था वो आपको पता चलेगा। एक मिनट, हम चलेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस में आते हैं, मेंबर टेबल से सेलेक्ट करेंगे जिसका आईडी क्या है 102 ये वाला बंदा ना, इस वाले बंदे का नाम क्या है, ये इसका नाम है, नाम कॉपी कर लो। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, एक मेथड हमें और बनाना पड़ेगा, वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, एक मेथड और बनाना पड़ेगा, वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली बंदे का नाम, ईमेल, ये सारी चीज़ें कॉपी होके आ जाए उसके पास, ठीक है। तो हम ये मेथड बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने एक मेथड बना रखा है जिसका नाम क्या है, गेट मेंबर नेम। इस मेथड पे आ जाओ, यहाँ पर देखो इसका स्टोर प्रोसीजर क्या है, एसपी गेट मेंबर बाय आईडी। ये स्टोर प्रोसीजर कॉपी कर लो और चलेंगे हम अपने डेटाबेस में। यहाँ पे ना हमने अगर इसको सर्च करना है, क्या हमने ये वाला स्टोर प्रोसीजर बनाया है, और बनाया है तो कहाँ पर है। तो ये देखो ये स्टोर प्रोसीजर हमने बना रखा है। इस स्टोर प्रोसीजर में हमने क्या किया है कि सिर्फ मेंबर का आईडी पास कर दो, और उसके बाद आप मेंबर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, ईमेल, स्टेट, सिटी, ठीक है। आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे, A to Z सारी चीज़ें आप सर्च कर लोगे। तो क्यों ना इसी मेथड में हम अपना कोड जो है वो यहाँ पे सेट कर दें। तो अब ये मेथड हमारे लिए बड़ा काम का है। तो ये जो मेथड है यहाँ से, तो हम अभी क्या कर रहे थे, लेबल में हम ये लेके आ रहे थे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसी मेथड का हम फायदा उठाएंगे। और अभी अब हमारे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, और ये चीज़ आप कॉपी कर लो, ये चीज़ आप कर लो कॉपी। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए, हमारे पास क्या है, TXT मेंबर क्या है, और TXT फुल नेम ना, ओके, TXT फुल नेम डॉट टेक्स्ट। अब इसकी जो वैल्यू होगी कहाँ से आएगी, वो आपका इसी से आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे देखो ये आ गया, ईमेल आ गया ना, ईमेल। तो ईमेल कहाँ से आएगा, उसके लिए आप लिखोगे TXT ईमेल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब ये आएगा ईमेल। ईमेल में देखो यहाँ पर क्या पास करना है, यहाँ पर पास करना है ईमेल पास करना है। अच्छा, ये हम कहाँ कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारी स्टोर प्रोसीजर में, इस वाले स्टोर प्रोसीजर में मेंशन है ना, वेयर इज ईमेल, ये रहा ईमेल, तो ये आपको लिखना है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है TXT, नेक्स्ट क्या है, डिज़ाइन में आ जाओ, ईमेल हो गया, एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप। तो यहाँ पर आप लिखोगे TXT एड्रेस डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस, ओके। देन आपको लिखना है, इसी को कॉपी कर लो ना यार, इसी को कॉपी कर लो। ये देखो ये हो गया आपका सिटी, स्टेट और पिन कोड। तो यहाँ पे देखो TXT सिटी, दूसरे वाले का TXT स्टेट,
और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, TXT जिप। ओके, अब देखो सिटी है तो इसका क्या होगा, इसका होगा सिटी, और ये स्टेट है तो इसका हो जाएगा स्टेट, और ये क्या है, जिप का होगा पिन कोड। एक बार आप डेटाबेस में चेक कर लेना, स्टोर प्रोसीजर जो आपने बनाया है सिटी, ये है पिन कोड, ठीक है। ओके, और ये है फुल एड्रेस भाई, फुल एड्रेस। तो एड्रेस का क्या होगा, फुल एड्रेस। तो यहाँ पर आ जाओ, एड्रेस में क्या लिखना है, फुल एड्रेस, इसको सेव कर लेना। अब क्या बच गया अपना, यहाँ से सारा रिकॉर्ड आ तो चुका है। अब यहाँ पर आएगा अमाउंट, अमाउंट की आईडी तो आ जा रही है ना, अमाउंट की आईडी आ जा रही है, नो इशू। और यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, एक्सपायरी, ये तो आपको सब मैनुअल एंटर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो अभी इसको सेव कर लो, वापस चलेंगे हम यहाँ पर, इसको कर लेते हैं सेव। तो जैसे ही ये कॉपी होगा ना, जैसे ये मेथड रन होगा तो ये सारा रिकॉर्ड आपके टेबल, आपके फॉर्म पे शो हो जाएगा। तो ठीक है, हम वापस चलेंगे, इस पेज को रन करेंगे और फिर हम इसका फाइन पे करके बुक को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से आपको क्या करना है, इसको रन करना है। तो यहाँ पर चलेंगे, इशू रिटर्न पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, रिटर्न करना है जो मेंबर आईडी है 1002 और बुक आईडी 102, ठीक है। इसको हम करेंगे रिटर्न। तो सिंपली रिटर्न पे क्लिक किया तो ठीक है, हमारा 2 रुपये का फाइन बनता है। तो हमने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेम दिख रहा है उसका ईमेल आईडी दिख रहा है, एड्रेस, जिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे अमाउंट भी 2 रुपया। अब हमें क्या करना है, सपोज हम कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड पे नेम क्या है, तो जो भी नेम है आप वो दे सकते हो, सेम नेम है, ठीक है। अब कार्ड का नंबर क्या है, तो 4 के 4, देखो यहाँ पे 4 ग्रुप बनेगा और हर ग्रुप में 4 डिजिट होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने कहा 10, 11, एक ये हो गया, फिर उसके बाद 22, 23, 44, 55 हो गए ना, ये कार्ड नंबर हो गए अपने। अब ये कब एक्सपायर हो रहा है, तो जब भी आपका एक्सपायर हो रहा है तो आप वो मंथ आप दे सकते हो, ठीक है। एक्सपायरी ईयर आप दे सकते हो और CVV दे सकते हो 156, ओके। अब ये सारा डिटेल हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर हम करेंगे बटन पे क्लिक, उसके बाद एरर क्या आ गया, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। क्यों भैया, क्या हो गया, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, ओके। हमने जो वैलिडेशन लगा रखा है ना, वैलिडेशन जो हमने लगा रखा है, वैलिडेशन पे हमने क्या दिया है, एक ग्रुप दिया है। ये जो ग्रुप नेम है, इस ग्रुप नेम को कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। अब लास्ट में जो हमारे पास बटन है, सबमिट बटन, इस सबमिट बटन पे आएंगे और यहाँ पर हम ये वैलिडेशन जो ग्रुप है यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखो, तो हमें जो मैसेज मिला है वो ये मिला है कि रिकॉर्ड नॉट, ओके, रिकॉर्ड सबमिट नहीं हुआ है। तो एक बार हम चेक करेंगे, ये हमारा सबमिट बटन है, इज़ वैलिड, ओके। तो ये रन करेगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। अच्छा, ओके, यहाँ पर देखो, ये जो इंसर्ट मेथड है ना, इंसर्ट बुक, तो यहाँ पर हमें क्या पास करना है, स्टोर प्रोसीजर। तो जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है, तो जो स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया है ना, ये स्टोर प्रोसीजर, इस स्टोर प्रोसीजर को कॉपी कर लो, इसको आपको यहाँ पे देना है इसको अपने कोड में, ओके। ओके, अब आपका ये परफेक्ट है, अब आपका रिकॉर्ड जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है। देखो मिस्टेक क्या हुआ है, ध्यान से देखना। एक्चुअली क्या है कि जितने भी ऐसे पैरामीटर हैं जिनकी वैल्यू आप डायरेक्टली आप कोड में यहाँ पे क्वेरी में, इंसर्ट क्वेरी में आप मेंशन कर रहे हो, तो उनके लिए पैरामीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। पैरामीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसका पैरामीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ तो आपको इसका पैरामीटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेरी में हम इसकी वैल्यू को खुद ही डायरेक्टली दे रहे हैं ना, तो ये पैरामीटर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आप रिमूव कर दो। दूसरा क्या है आपका फाइन स्टेटस, ये पैरामीटर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देखो डीबग से क्या पता चल गया कि एग्जैक्टली कहाँ पे एरर आ रहा है और क्या एरर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने इस स्टोर प्रोसीजर को हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अल्टर, और अब आपको क्या करना है, आपने 2 जो पैरामीटर थे जो आपने बनाए थे और उसकी वैल्यू आप क्वेरी में पास कर रहे थे, जो कि था डेट के लिए और स्टेटस के लिए, तो वो आपको उसकी जो नाम था ना यहाँ से, वो नाम यहाँ से पैरामीटर आपने बनाया था उसे रिमूव करना है। रीज़न क्या है कि अगर हम यहाँ पे पैरामीटर, देखो यहाँ पर अगर हमने पैरामीटर डिफाइन कर दिया तो हमें अपने कोड में ना आके, जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा है, पैरामीटर ये बनाए हैं ना, ऐसे ही पैरामीटर बनाने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर तो हमने पेमेंट और स्टेटस का तो बनाया ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेरी से आ रहा है। तो ठीक है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टोर प्रोसीजर को अपडेट करना पड़ेगा। तो स्टोर प्रोसीजर से वो 2 पैरामीटर मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि डायरेक्टली वो उनकी वैल्यू हम क्वेरी में दे रहे हैं, ठीक है। अब जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये तो आ ही रहा है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम फिर से इसको डिबग करेंगे, इसको जस्ट स्टॉप। अब हम इसको फिर से रन करेंगे, और यहाँ पे जितने भी ब्रेक पॉइंट लगाए ना, सारे ब्रेक पॉइंट आप रिमूव कर दो, इनकी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि हमने चेक कर लिया ना एग्जैक्टली इशू कहाँ पर है। तो फिर से इसको रन करो, यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं और चलेंगे इशू रिटर्न बुक पे, वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें मेंबर का आईडी और बुक का आईडी इंटर करना है, रिटर्न पे क्लिक करना है। आप चलेंगे इस वाले पेज पर आ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी है, जो डिटेल नहीं है वो आपको यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। तो ये हमारा कार्ड नंबर हो गया। अब ये जब भी आपका एक्सपायर हो रहा है वो डिटेल आप यहाँ पे दे दो,
ओके, CVV कोड। अब जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो सक्सेसफुली आपका बुक क्या हो गया, रिटर्न हो गया, राइट। अब सक्सेसफुली आपका बुक रिटर्न हो गया। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए कि आपके सामने एक नया पेज आना चाहिए, ठीक है। आपके सामने देखो जब मैसेज आ जाए, मैसेज आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप होम पेज पे मूव कर जाओ और या तो आपको वहीं पर एक बटन दिख जाए, आप वहाँ पे क्लिक करो और सीधा होम पेज पे चले जाओ। अब जरा सा हम चेक करेंगे कि इशू रिटर्न पेज पे फिर से आएंगे। यहाँ पर देखो अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, राइट। अभी हमने कोई भी बुक इशू नहीं किया, जितना भी बुक हमने इशू किया था सारा बुक हमारा क्या हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। ओके, तो ये आपका सेलेक्ट क्वेरी। अब यहाँ पर देखो ये जो आपने टेबल बनाया है बुक रिकॉर्ड नाम से, इस टेबल में सारा का सारा रिकॉर्ड आपका आ चुका है, जितना भी आपने इंसर्ट किया था सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब जरा सा हम चेक करेंगे, हमारे पास एक और टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका नाम क्या था, बुक इशू टेबल। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कितने बुक इसमें इशू हैं अभी तक। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम रिटर्न कर रहे हैं ना तो हम सारा रिकॉर्ड हम डिलीट कर दे रहे हैं। और फिर हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम क्या है, बुक मास्टर टेबल। इसमें से ना हमारे पास वो जो बुक है जिसका ID 102 है उसको चेक करना है, उसका स्टेटस। तो बुक ID 102, इसमें आ जाओ, इसका आपको स्टॉक चेक करना है। स्टॉक कितना हो गया इसका 10 हो गया ना, 9 था पहले, अब 10 हो गया। तो यानी कि सक्सेसफुली आपने बुक जो है वो रिटर्न कर दिया है। अब एक छोटा सा काम रह गया है, जो कि जब आप बुक को रिटर्न करते हो उस टाइम पे आपको यहाँ पर होम पेज पे मूव कर जाना है। मैसेज शो करने के बाद आप सीधा होम पेज पे मूव कर जाओगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताइए। और साथ ही साथ ये जो डिज़ाइनिंग का जो कोड है ना, फॉर्म की डिज़ाइनिंग का जो भी कोड था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ सोर्स कोड, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी डेटाबेस में जो भी टेबल बनाया है ना, इसका भी सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। ये क्वेरी पूरी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसको फॉलो कर लो और वहाँ से आप ये सारे सोर्स कोड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यहीं पर इस वीडियो को करेंगे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।